वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। धर्म संसद में सनतों ने योगी के जरिए मुजव्वज़ा 221 मीटर ऊंचे राम के मुजस्समे की तामीर की मजम्मत कर डाली। अयोध्या में राम मंदिर पहले से है, बस उसे खूबसूरत शक्ल दिया जाना बाकी है, अमर सिंह का बयान। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कूदकर 55 साल के एसीपी ने की खुदकुशी। आलोक वर्मा सीवीसी दफ्तर में इस थाना से मुतालिक फाइलों को मुआयना कर सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। सिख मुखालिफ फसादात, दिल्ली हाईकोर्ट ने 88 मुजरिमों की 5-5 साल की सजा बरकरार रखी। अमर सिंह ने आरएसएस से वाबस्ता तंजीम को करोड़ों रुपए की जायदाद अतिया कर दिया, बताई ये वजह। आज फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे 1 लाख किसान, 3 महीने में तीसरी रैली। उत्तराखंड रास्ते में मंदिर होने की वजह से माहवारी के दौरान लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक। दिल्ली में राय दहिंदगान को लेकर सियासी जंग, सियासी पार्टियों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। अयोध्या मामला, आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा, अगर जज फैसला नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को फिर दी वार्निंग। चलती कार में नौजवान का किया अगवा, फिर बरहना करके किया ये काम और वीडियो बनाया। कतर पेश करदा शराइत पूरी कर दे, ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे, सऊदी वलीअहद का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में हमास के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने की अमरीकी की कोशिश। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद। जॉर्जिया के इंतखाबात, साबिका खातून सिफारतकार सदर मुंतखब हो गईं। गजा में फौजी परेड के दौरान धमाका, 4 फिलिस्तीनी जख्मी। खाशिकजी कत्ल मामला, सऊदी अरब के वलीअहद बैरून ममालिक में अपनी शबीह बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। इराक कुरकुक का 200 साल पुराना तारीखी बाजार राख का ढेर हो गया। सऊदिया के साथ तिजारती ताउन की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुर्की का बयान। तुर्की सदर एर्दोगान G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अर्जेंटाइन रवाना हो गए। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे धर्म संसद में सोमवार को 1000 से ज़्यादा सनतों ने रेजोल्यूशन जारी करके अयोध्या में राम का 221 मीटर लंबा मुजस्समा बनाने के मंसूबे की मजम्मत की है। सनतों ने कहा कि यह भगवान की बेइज्जती है, ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए, उनका मुजाहिरा नहीं। हालांकि रियासत की योगी हुकूमत राम का 221 मीटर लंबा मुजस्समा बनाने के लिए लोगों से रकम जुटाने यानी क्राउड फंडिंग का मंसूबा बना रही है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए भी ऐसे ही पैसे जमा किए गए थे। वाराणसी में इस 3 रोज़ा धर्म संसद का इनेकाद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के जरिए किया गया है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में धर्म सभा का इनेकाद किया था और राम मंदिर बनाने की मांग की थी। एक और खबर लखनऊ से। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अयोध्या में तो राम मंदिर पहले से ही है, बस उसे खूबसूरत खद्दोखाल दिया जाना बाकी है। अमर सिंह जौनपुर में मुनक़िदा सरोदया तकरीब में हिस्सा लेने के लिए बुध को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से सड़क के जरिए जौनपुर पहुंचे थे। तकरीब में शिरकत के बाद वो सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया था। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से एक दिल्ली पुलिस के अफसर ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इतलात के मुताबिक 55 साल एसीपी प्रेम मोलभ ने पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। एसीपी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसर की मौत हो गई। पुलिस अफसर ने पुलिस हेडक्वार्टर की 10वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। प्रेम बल्लभ तवील वक्त से पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थे। हालांकि अभी खुदकुशी करने की वजह सामने नहीं आ सकी है, लेकिन इससे मुतालिक इतलात जमा की जा रही हैं। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और ज्वाइंट डायरेक्टर ए के शर्मा को एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर
राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज FIR से मुतालिक फाइल का CVC दफ्तर में मुआयना करने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस नाज़िमी वजीरी ने वर्मा को जुमेरात को CVC के दफ्तर में जाने को कहा है। वर्मा के वकील ने कहा था कि अस्थाना की अर्जी में उनके खिलाफ बदनीयती से इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अदालत ने CBI को अस्थाना के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत देने वाले अपने फैसले की मुद्दत 7 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। वाज़ेह हो कि कल यानी जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में राकेश अस्थाना के जरिए वर्मा के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को लेकर सुनवाई होगी। अब खबर दिल्ली हाई कोर्ट के सिलसिले में। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईस्ट दिल्ली के त्रिलोकपुरी हल्के में 1984 में सिख मुखालिफ फसादात के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में निचली अदालत के फैसले को बुध को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने 88 लोगों को फसादात का मुजरिम ठहराते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया था, जिस पर 22 साल बाद हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। जस्टिस RK गोबा ने एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की गई मुजरिमों की 22 साल पुरानी अपीलों को खारिज कर दिया और सजा काटने के लिए सरेंडर करने को कहा है। अब खबर आजमगढ़ से। समाजवादी पार्टी से बाहर किए गए राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह ने आजमगढ़ वाक़ अपनी कदीम आबाई जायदाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से वाबस्ता तंजीम सेवा भारती संस्थान को अतिया कर दिया है। जराये के मुताबिक अमर सिंह ने अपने आजियानी वालिद की याद में उनकी जायदाद सेवा भारती के नाम पर करने का फैसला लिया। जब से उनके वालिद की मौत हुई थी तभी से उनका एक घर खाली रहता था। अतिया की गई जायदाद की कीमत तकरीबन 15 करोड़ बताई जा रही है। इसमें उनकी कदीम आबाई रिहाइशगाह भी शामिल है, जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही तिरवा गांव की 10 बीघा जमीन जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है अतिया में दी गई है। राजधानी दिल्ली में किसान एक बार फिर बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर चुके हैं। ये IKSCC की क़यादत में मुल्क के 200 से ज़ायद किसान तंजीम 29-30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह में ये उनकी तीसरी रैली है। एक अंदाजे के मुताबिक आज की रैली में मुल्क भर से करीब 1 लाख किसान हुकूमत से हक मांगने सड़क पर उतर गए थे। 29 तारीख को किसान रैली के दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रात गुजारेंगे, जहां सकाफती प्रोग्राम के जरिए किसानों की मुश्किलों को लोगों के सामने रखा गया है। किसानों की मांग है कि हुकूमत उन्हें कर्ज से आज़ादी दिलाए और फसलों की कम अज़ कम कीमत स्वामीनाथन कमीशन की टेक्निकी की बुनियाद पर तय करने के लिए किसानों के कानून को पास करे। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पथौरागढ़ में जिला रावतगढ़ा गांव की लड़कियों को हर महीने माहवारी के दौरान 5 दिन स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन बच्चियों की स्कूल गांव के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मकामी लोगों का मानना है कि माहवारी के दौरान अगर औरतें या लड़कियां इधर से गुजरें तो मंदिर नापाक हो जाएगा। कई वालिदैन ने अपने बच्चियों को अच्छी तालीम के लिए नज़दीक के शहरों और कस्बों में अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए भेज दिया है। मामला मीडिया में आने के बाद जिला इंतजामिया ने बच्चों के माँ बाप की काउंसलिंग करने के लिए कहा है कि वो बच्चों को माहवारी के दौरान स्कूल जाने दें। अब खबर वोटर लिस्ट को लेकर की। दारुल हुकूमत दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। असेंबली में भी इसे लेकर हंगामा राई का माहौल पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से राय दहिंदगान के नाम फहरिस्त से हटाए गए हैं। नाम दोबारा जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी कई बार इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुकी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपका इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी इन बेबुनियाद मुद्दों से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। 3 माह में मामले की कराई जाएगी जांच। यानी दिल्ली हुकूमत राय दहिंदगान से नाम हटाए जाने के मामले में जांच कराने का मन बना चुकी है। 3 माह के अंदर इस मामले की जांच कराई जाएगी। ऐवान में जांच कराने के लिए तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 10 लाख राय दहिंदगान के नाम गलत तरीके से वोटिंग लिस्ट से काटे गए हैं। केजरीवाल हुकूमत के जरिए लाई जा रही तजवीज़ में इलेक्शन कमीशन को सियासी पार्टियों के साथ मिलकर डोर टू डोर मुहिम चलाने की बात कही गई थी। अब खबर राम मंदिर के सिलसिले में एक बयान को लेकर के है। अयोध्या मामले की समाअत में ताखिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की है। RSS की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैंने नाम नहीं लिया है क्योंकि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग उनके नाम जानते हैं। 3 जजों की एक बेंच वहाँ थी, उन्होंने ताखिर की, उसे मुस्तरद किया, उसकी तौहीन की, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुमार ने कहा कि हो सकता है कि हुकूमत के ऑर्डिनेंस लाने के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो चीफ जस्टिस उस पर भी स्टे लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले की समाअत मुलतवी करने से लोग नाराज हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के
2-3 जजों बेंच को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी अदलिया पर भरोसा है, मगर 2-3 जजों की वजह से मुकन्निना अदलिया की तौहीन हो रही है। इस मामले की समाअत जल्द होनी चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में जोशी फाउंडेशन के जरिए मुनक़दा जन्मभूमि में नाइंसाफ़ी क्यों सेमिनार में खिताब करते हुए इंद्रेश ने इन बातों का इजहार किया था। अब खबर सियासत के ताल्लुक से। करतारपुर कॉरिडोर मौजू पर मुस्बत रवैया अपनाने के बाद भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा बातचीत को लेकर अपने रुख में कोई तब्दीली नहीं की है। वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने फिर दोहराया कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सुषमा स्वराज ने बुध को कहा, हिंदुस्तान गुज़श्ता कई बरसों से करतारपुर कॉरिडोर तामीर के लिए कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अब जाकर इस पर मुस्बत रवैया यानी मुस्बत जवाब अपनाया है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि इसे लेकर दो तरफा बातचीत शुरू होगी। दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अब खबर मुंबई से। मुंबई में एक शख्स को अगवा करके उसे बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि शख्स का पहले अगवा किया गया, फिर उसे बरहना करके उसकी पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर जोगेश्वरी इलाके से एक शख्स को चलती कार से अगवा और बुरी तरह पीटने का इल्जाम है। चारों ने शख्स को बरहना करके पीटा, उसका वीडियो भी बनाया, लेकिन शख्स की पिटाई की आवाज़ सुनकर किसी ने उसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से चारों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लड़कों की पहचान प्रेश, मोहित, अजय और प्रकाश के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या 22 नवंबर की रात का है। वीडियो में जिस शख्स की पिटाई की जा रही है उसका नाम आसिफ अल्ताफ शेख है। आसिफ जोगेश्वरी इलाके का नामी हिस्ट्री शीटर है और उस पर कई तरह के मामले दर्ज किए जाने की बात कही गई है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब और मिस्र ने कतर को किसी किस्म की रियायतें न देने से इत्तेफाक किया है। उनका कहना है कि अगर कतर अरब खलीजी ममालिक की पेश करदा शराइत को पूरा करे तो उसके साथ मुसालहत हो सकती है। उन्होंने ईरान के खित्ते के ममालिक के दाखिली उमूर में मुदाखलत से निमटने से भी इत्तेफाक किया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काहिरा में वाक़ इत्तेहादिया सदारती महल में गुज़श्ता रोज़ मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह असीसी से मुलाकात की और उनसे दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दोस्ताना ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि कतर को मुसाहलत के लिए गुज़श्ता साल पेश करदा शराइत अब भी बरकरार हैं और उनमें से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। अब खबर वाशिंगटन से। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक अमरीका ने इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में एक मज़म्मती करारदाद लाने की कोशिशें शुरू की हैं। इस करारदाद में हमास के मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में रॉकेट फायर करने की मज़म्मत की जाएगी। इब्रानी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की मुजवज़ा करारदाद के मसवदे में हमास और दीगर फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों पर जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला बंद करें। इस करारदाद पर आइंदा हफ्ते रायशुमारी का इम्कान है। रेडियो रिपोर्ट में कहा गया है कि करारदाद में गज़ा में हमास की मुज़ाहमती और अस्करी ढांचे को खिलाफ कानून करार देने और तमाम फ़रीक़ैन पर इंसानी हुकूक़ और बैनुल अक़वानीन की पासदारी पर जोर दिया जाएगा। इब्रानी रेडियो के मुताबिक इसराइली सिफारतकारों और अमरीकियों ने इस करारदाद को कामयाब बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा है। इस तकरीब में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। वहीं हिंदुस्तान ने इस तकरीब में शिरकत के लिए मरकज़ी वज़ीर हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी को भेजा है, जबकि पंजाब के काबीनी वज़ीर नवजोत सिंह सिद्धू ज़ाती हैसियत से इस तकरीब में शामिल हुए। अब खबर जॉर्जिया से। जॉर्जिया के अवाम ने साबिक़ खातून सिफारतकार सालों में जोरो बेशवेली को अपने मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। मुल्की इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाले सदारती इंतखाबात में खातून उम्मीदवार को 59% से ज़ायद वोट हासिल हुए। वो 16 दिसंबर को अपने मुल्क की पहली खातून सदर का मनसब संभालेंगी। उनके करीब तरीन हरीफ ग्रेगोल वाशाडज़मे थे और वो 40% से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ग्रेगोल को हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल थी। उनमें जॉर्जिया की जिलावतन साबिक सदर मिकाइल साकाशविली की सियासी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट भी शामिल थी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम भी आयद किया है। अब खबर गज़ा पट्टी से। फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी के वस्त में अलब्रीज पनाहगुज़ीन कैंप के करीब एक फ़ौजी परेड के दौरान होने वाले ज़ोरदार धमाके के नतीजे में कम से कम 4 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं।
गजा में वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-कुदरा ने बताया कि फौजी परेड के दौरान होने वाले धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम जाए वक़्वा से धुएं के बादल उठते देखे गए हैं। इधर फिलिस्तीनी वजारत दाखिला और नेशनल सिक्योरिटी के हुक्काम ने बताया है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारों ने जाए वक़्वा को घेरे में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी थी। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मगरबी एशिया में अपने करीबी इत्तेहादी मुल्कों के दौरे पर हैं। इसके बाद वो 30 नवंबर को अर्जेंटीना में G20 सरबराही इजलास में हिस्सा लेंगे, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं और तुर्की के सदर से उनका आमना सामना होगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अमरीकी रिश्तों का दिफा किया है, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खाशिगजी कत्ल मामले में सऊदी अरब पर दबाव बनाए हुए हैं। 2 अक्टूबर को तुर्की में सऊदी अरब के कौंसल खाने में जमाल खाशिगजी के कत्ल के बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट एंड अटलांटिक काउंसिल में रिसर्च स्कॉलर H.E. हलियार ने कहा है कि मालूम होता है कि सऊदी अरब के शहजादे की इस दौरे का मकसद अपनी छवि बेहतर बनाना और इत्तेहादी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारना है। अब खबर बगदाद से। इराक की कुरकुक गवर्नरी का एक तारीखी बाजार आतिशज़दगी के नतीजे में राख का ढेर बन गया है। मकामी ताजिर बरादरी का कहना है कि कुरकुक के 200 साल पुराने अल-कैसर ये तारीखी बाजार को मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आग लगाई गई। कुरकुक बाजार में ज्वेलरी मार्केट की यूनियन के चेयरमैन हक्की इस्माइल ने बताया कि आग सोमवार की रात अल-कैसरिया बाजार में लगी। आतिशज़दगी के नतीजे में $1 अरब के हीरे जवाहिरात, सोना, चांदी, नकदी और दीगर सामान जलकर राख गया। इधर कुरकुक के गवर्नर अरकान सईद अल-जबूरी के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि अल-कैसरिया बाजार के नजर आतिश होने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के साथ साथ बाजार की बहाली और तामीरनों के लिए वज़ारत सकाफत के साथ मिलकर काम शुरू किया जा रहा है। अब खबर इस्तांबुल से। तुर्की ने सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हुए ममलिकत के साथ तिजारती रवाबित मजीद बढ़ाने पर जोर दिया है। खबर रसां इदारों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल-कसबी ने इस्तांबुल में अपने सऊदी हम मनसब रोशार बेकान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये मुलाकात इस्लामी ताउन तंजीम की इक़्तिसादी व तिजारती तरक्की कमेटी कौम सेक के 34वें इजलास के मौके पर हुई। तुर्क खातून वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी अरब के साथ तिजारती रवाबित तुर्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ब्यूनस आयर्स में मुतवक्किअ G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अर्जेंटीना रवाना हो गए हैं। इजलास के बारे में अपने बयान में सदर एर्दोगान ने कहा है कि अर्जेंटीना की ट्रम्प चेयरमैनशिप में मुतवक्किअ G20 सरबराही इजलास में जायजे के लिए जिन बुनियादी शोबों का तयन किया गया है उनमें वर्किंग लाइफ का मुस्तकबिल, तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पायदार खुराक का मुस्तकबिल शामिल है। रवां साल के दौरान वज़रा की सतह पर 12 इजलास और कसीर तादाद में तकनीकी सतह की कार्रवाइयाँ की गई। तुर्की ने उन तमाम कार्रवाइयों में फ़ाल हिस्सा लिया है और अपनी आरा का G20 के शराकतदारों के साथ तबादला किया है। उन्होंने कहा है कि कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात में हमने शाम के इलाके इदलिब के मसले पर भी गौर किया। इस काम का दूसरा हिस्सा मनहज का मसला है, जिस पर हम इंशाअल्लाह अर्जेंटीना में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में बातचीत करेंगे। अब खबर तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से है। रोजनामा खबर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से फ्लैश बयान की सुर्खी के साथ लिखता है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी ताउन तंजीम, इक़्तिसादी व तिजारती ताउन की दाइमी कमेटी यानी कॉमसेफ COMCEC के इजलास में नहायत अहम बयान जारी किए हैं। मकामी करेंसी में तिजारत की अपील करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा है कि कॉमसेफ के रुकन ममालिक के हैसियत से हम अपनी तिजारत को जिस कदर वसअत देंगे उसी कदर मजबूत होंगे। बाहमी तिजारत में मकामी करेंसी का इस्तेमाल हमारी गर्दनों पर पड़े एम्पीरियलिज्म के तौक़ को तोड़ने के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है। रोजनामा सबा हमारे लिए नाकाबिल कबूल है की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि बरतानिया में फेतो दहशतगर्द तंजीम के रुकन आकन एपेक को तुर्की के हवाले करने के दावे में तुर्की की तलब को मुस्तरद करने का फैसला सुनाए जाने के बाद पहला बयान वज़ीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल ने जारी किया। अपने ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में गुल ने कहा कि फेतु के मफरूर अराकीन आकन एपेक, अली चैलक और तालिब बयोग को तुर्की के हवाले करने से मुतालिक हमारे मुतालबे को बरतानिया की तरफ से रद्द किया जाना नाकाबिल कबूल है।
रोजनामा स्टार पाकिस्तान के हाथ फरोख्त किए जाने वाले 3 आताक हेलीकॉप्टरों की पैदावार शुरू हो गई की सुर्खी के साथ लिखता है कि पाकिस्तानी मीडिया के कुवा ग्रुप ने T-129 आताक हेलीकॉप्टरों से मुतालिक खबर में कहा है कि हेलीकॉप्टरों की पैदावार शुरू हो गई है। खबर के मुताबिक तुर्की एविएशन और स्पेस इंडस्ट्री यानी TAI पाकिस्तान के लिए कुल 30 अदद T-129 हेलीकॉप्टर तैयार करेगी और पहला हेलीकॉप्टर 2020 में पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हर किस ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।